कि उसने ही सैफ अली खान के घर में घुसकर उनके ऊपर हमला किया था। लेकिन अभी कई राज दफन हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमलावर किसी के कहने पर तो यह सारा काम नहीं कर रहा था, कहीं वो सैफ की जान लेने तो नहीं आया था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछहत्तर घंटे की लुका छुपी के बाद सैफ पर हमला करने वाला आरोपी आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन अभी पूरे केस के असली रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। इसलिए मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान का बयान दर्ज करने वाली है। मुंबई पुलिस सैफ अली खान से यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि हमलावर के पीछे कोई और शख्स तो नहीं है जिसने उसे उन पर हमला करने के लिए भेजा था। पुलिस सैफ अली खान से यह भी पता लगाएगी कि हमलावर उनसे क्या चाहता था। तो वहीं 56 मिनट तक जब हमलावर उनके घर पर था तो इस दौरान घर के अंदर क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी पुलिस सैफ अली खान से सवाल जवाब करेगी। साथ ही साथ पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि हमलावर का असली मकसद क्या था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी पुलिस थाने के अंदर वो बैठा हुआ है, जहां पर अब प्रारंभिक पूछताछ में कई बड़े देखिए खुलासे हो रहे हैं। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है और कई बड़ी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि आरोपी जब सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के करीब जब गिरफ्तार किया गया, रिपब्लिक भारत के पास सबसे पहले ये बड़ी खबर सामने आई। वो लेबर कोर्ट इलाके से देखिए गिरफ्तार किया गया और अब सभी को इंतजार है कि आखिर मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े खुलासे करती है। सिर्फ सैफ अली खान ही नहीं, मुंबई पुलिस दोबारा से करीना कपूर खान का भी स्टेटमेंट ले सकती है। इससे पहले शनिवार को भी करीना कपूर का बयान दर्ज किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में करीना कपूर ने बताया था कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तो वो घर पर ही थी, लेकिन डरकर वो अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर चली गई थी। करीना कपूर ने यह भी बताया था कि हमलावर बुरी तरह सैफ पर हमला कर रहा था और सैफ ने ही महिलाओं और बच्चों को हमलावरों से बचाया और इसी वजह से सैफ घायल हुए। तो करीना कपूर की तरफ से यह भी स्टेटमेंट दिया गया कि हमलावर ने घर में रखी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया और वो चोरी करने नहीं आया था। और पूरे मामले पर लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं प्रगति और सागर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर उस जगह से हैं, ठाणे से, जिस जगह से हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। सागर, आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों से भी आपने बातचीत की जिनका फोन भी जब्त किया गया है, और तस्वीर वहां की दिखाइए कि किस तरह से ये छिपने की लगातार कोशिश कर रहा था, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कल शाम 7 बजे अनामिका करीब जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो ये 2 से 3 लोग हैं जिनके मोबाइल फोन यहां पर जब्त किए गए। पहली कड़ी पुलिस की जांच की यही थी इन जंगलों में कि कैसे आरोपी तक पहुंचा जाए। आपका ही फोन जब्त किया गया था? हाँ, मेरा कॉलोनी में जब्त किया गया था। हम लोग जब काम करने के बाद आए कॉलोनी में, तो हम लोग को मतलब कॉलोनी चेक किया गया, उसके बाद बुलाया गया, जब्त किया गया, मतलब चेक किया गया, मोबाइल चेक किया गया। क्या है क्या, हम लोग के तो कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि हम लोग लेबर ग्रेड के आदमी हैं, लेबर हैं, काम करने वाले। हम लोग को मालूम नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। पुलिस का पहला सवाल आप लोगों से क्या था? सवाल कुछ भी नहीं था, हम लोग जब्त किए गए, बस जब्त किया गया, आया, देखा, सब लोग मतलब 500 हम लोग वहाँ पे आदमी थे। 500 आदमी थे। 500 आदमी में कितने लोग का फोन जब्त किया था पुलिस ने? पूरा 500 आदमी का सबका जब्त किए थे। हाँ। देखिए, बड़ी जानकारी बता दूं, पुलिस ने देखिए 35 टीमों का गठन किया, लेकिन 500 लोगों के फोन जब्त किए गए। इस पूरे जंगल के आगे जो कस्बा है, 500 लोगों आगे क्या होगा, किस तरह से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी। सैफ के आरोपी मोहम्मद शहजाद से पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। पुलिस सैफ अली खान का बयान लेगी, ये भी जानकारी मिल रही है। करीना कपूर से दोबारा इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती है। साथ ही सैफ के आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के बाद उसकी रिमांड भी मांगी जा सकती है, जिससे पूरे मामले में उससे आगे पूछताछ की जाए। सैफ अली खान पर पिछले दिनों घर में घुसकर चोरी की मंशा से यह शख्स घर के भीतर घुसा था और तब उन पर 6 वार किए गए थे, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी। और इस मामले में लगातार जांच जारी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की उससे पूछताछ की तैयारी है। और प्रगति हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, प्रगति के पास आएंगे। प्रगति, पुलिस ने ब्रीफिंग की, तमाम ऐसी बातें बताई, बांग्लादेश से कनेक्शन भी बताया है। अब कोर्ट में भी सैफ के आरोपी की पेशी होगी, और क्या जानकारी?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 24 घंटे के अंदर ही पेशी होनी है। खार पुलिस स्टेशन के बाहर ही हमारी मौजूदगी है और फिलहाल बताया जा रहा है कि अधिकारी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं आरोपी से। आरोपी अंदर ही है, अधिकारी उससे सवाल पूछ रहे हैं जिसके जवाब अभी नहीं मिले हैं। हलचल यहाँ पर बढ़ी हुई है क्योंकि करीब 1.5 घंटे के अंदर, यानी कि किसी भी वक्त, ये जो टाइमलाइन बता रही हूँ मैं, किसी भी वक्त अब मेडिकल के लिए आरोपी को यहाँ से लेकर पुलिस जा सकती है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही हॉलीडे कोर्ट में, यानी कि संडे, रविवार को, यानी कि आज पेशी भी हो सकती है, जिससे कि कस्टडी मिल जाए, रिमांड मिल जाए और उसके बाद आसानी से जो आगे की तहकीकात है वो आगे बढ़ सके। अब देखिए यहाँ पर कई पहलू सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी बताया जा रहा है, जिसको लेकर देखिए लगातार केंद्र सरकार भी कदम उठा रही है। अलग अलग जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, चाहे बात दिल्ली की हो। अभी अवैध रूप से जो यहाँ पर घुसा है, लीगली इमिग्रेंट बताया जा रहा है, वो यहाँ पर कैसे आया, क्या उसके साथ कोई और लोग भी थे, फिर वो जहाँ छिपा हुआ था, जहाँ से पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है, वो लोकेशन भी आपको दिखा रहे थे, वो तस्वीरें भी आपको बता रहे थे। तो 1.5 घंटे के अंदर, यानी कि किसी भी वक्त पुलिस यहाँ से निकल सकती है और उसके बाद मेडिकल होगा, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ हो रही है। लेकिन परेशानी यहाँ पर क्या आ रही है कि ये लगातार अपने नाम बदल रहा था, अपनी पहचान बदल रहा था, ना ही इसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, ना आधार कार्ड है, इंडियन नेशनैलिटी को लेकर कोई भी इसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। इस वजह से ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से इसका ओरिजिन है, कहाँ से ये आया, कैसे वहाँ पर घुसा, फिर सैफ अली खान का घर ही क्यों चुना गया, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्या पहले भी वो उसके घर में जा चुका है, क्या पहले भी बड़े एक्टर के घर में वो घुस कर काम कर चुका है, या कैसे वहाँ पर गया, इतना आसानी से बाहर कैसे निकला, ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। क्या वो जब अंदर घुसा था उसने डोर बेल बजाई थी, क्या बेल बजाकर वो अंदर गया था, क्या डोर खटखटाया था, क्या नॉक किया था, क्या नर्स को पहले से पता था या आहट सुनी थी, क्योंकि देखिए अलग अलग थ्योरीज यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो पुख्ता जानकारी है, जो यहाँ पर प्राथमिक तौर पर प्रगति वापस लौटेंगे आपके पास, आपसे भी आगे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति भी जारी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर था, तो वहीं दूसरी ओर अब सैफ अली खान पर हमला करने वाले की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने विपक्ष पर हमला बोला है। सुनिए क्या कहना है उनका। अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद तेहदार ये बांग्लादेशी है, थाने में रहता है। मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। तो इसी बीच आपको बता दें कि करीब 75 घंटे बाद सैफ पर हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद इलियास को मुंबई पुलिस ने ठाणे से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है और उसने ये माना है कि उसने ही सैफ अली खान के घर में घुसकर उनके ऊपर हमला किया था। लेकिन अभी कई राज दफन हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमलावर किसी के कहने पर तो ये सारा काम नहीं कर रहा था, कहीं वो सैफ की जान लेने तो नहीं आया था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछहत्तर घंटे की लुका छुपी के बाद सैफ पर हमला करने वाला आरोपी आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन अभी पूरे केस के असली रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। इसलिए मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान का बयान दर्ज करने वाली है। मुंबई पुलिस सैफ अली खान से यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि हमलावर के पीछे कोई और शख्स तो नहीं है जिसने उसे उन पर हमला करने के लिए भेजा था। पुलिस सैफ अली खान से यह भी पता लगाएगी कि हमलावर उनसे क्या चाहता था। तो वहीं 56 मिनट तक जब हमलावर उनके घर पर था, तो इस दौरान घर के अंदर क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी पुलिस सैफ अली खान से सवाल जवाब करेगी। साथ ही साथ पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि हमलावर का असली मकसद क्या था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी पुलिस थाने के अंदर वो बैठा हुआ है, जहां पर अब प्रारंभिक पूछताछ में कई बड़े देखिए खुलासे हो रहे हैं। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है और कई बड़ी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि आरोपी जब सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के करीब जब गिरफ्तार किया गया, रिपब्लिक भारत के पास सबसे पहले ये बड़ी खबर सामने आई। वो लेबर कोर्ट इलाके से देखिए गिरफ्तार किया गया और अब सभी को इंतजार है कि आखिर मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े खुलासे करती है।
सिर्फ सैफ अली खान ही नहीं, मुंबई पुलिस दोबारा से करीना कपूर खान का भी स्टेटमेंट ले सकती है। इससे पहले शनिवार को भी करीना कपूर का बयान दर्ज किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में करीना कपूर ने बताया था कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तो वो घर पर ही थी, लेकिन डरकर वो अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर चली गई थी। करीना कपूर ने यह भी बताया था कि हमलावर बुरी तरह सैफ पर हमला कर रहा था और सैफ ने ही महिलाओं और बच्चों को हमलावरों से बचाया और इसी वजह से सैफ घायल हुए। तो करीना कपूर की तरफ से यह भी स्टेटमेंट दिया गया कि हमलावर ने घर में रखी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया और वो चोरी करने नहीं आया था। और पूरे मामले पर लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं प्रगति और सागर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर उस जगह से हैं, ठाणे से, जिस जगह से हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। सागर, आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों से भी आपने बातचीत की जिनका फोन भी जब्त किया गया है, और तस्वीर वहां की दिखाइए कि किस तरह से ये छिपने की लगातार कोशिश कर रहा था, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कल शाम 7 बजे अनामिका करीब जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो ये 2 से 3 लोग हैं जिनके मोबाइल फोन यहां पर जब्त किए गए। पहली कड़ी पुलिस की जांच की गई थी इन जंगलों में कि कैसे आरोपी तक पहुंचा जाए। आपका ही फोन जब्त किया गया था? हाँ, मेरा कॉलोनी में जब्त किया गया था। हम लोग जब काम करने के बाद आए कॉलोनी में, तो हम लोग को मतलब कॉलोनी चेक किया गया, उसके बाद बुलाया गया, जब्त किया गया, मतलब चेक किया गया, मोबाइल चेक किया गया। क्या है क्या, हम लोग के तो कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि हम लोग लेबर ग्रेड के आदमी हैं, लेबर हैं, काम करने वाले। हम लोग को मालूम नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। पुलिस का पहला सवाल आप लोगों से क्या था? सवाल कुछ भी नहीं था, हम लोग जब्त किए गए, बस जब्त किया गया, आया, देखा, सब लोग मतलब 500 हम लोग वहाँ पे आदमी थे। 500 आदमी थे। 500 आदमी में कितने लोग का फोन जब्त किया था पुलिस ने? पूरा 500 आदमी का सबका जब्त किए थे। हाँ। देखिए, बड़ी जानकारी बता दूं, पुलिस ने देखिए 35 टीमों का गठन किया, लेकिन 500 लोगों के फोन जब्त किए गए। इस पूरे जंगल के आगे जो कस्बा है, 500 लोगों